हेलो स्टूडेंट, चलिए जो है आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, तो पहले जो है इस वीडियो में जो हम लोग ये समझेंगे कि ये आपका जो है हमको पढ़ना क्या है इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है पहले, है ना। लीनियर का पहले समझते हैं कि अगर आपका जो है कोई भी अगर आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसका डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, है ना। पिछले आपका जो है वीडियोस में आपने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है मैंने एक पोलिनोमियल लिया x+5, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो x का मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो आपका अगर आपका जो है पावर आपका जो है चाहे एक्सपोनेंट ऑफ x क्या है आपका इज इक्वल टू 1। अगर आपका एक्सपोनेंट 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर, इसको बोलते हैं रैखिक, हिंदी में आप बोलते हैं रैखिक। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा आपका जो है वेरिएबल जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो आपका 1 हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लीनियर। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है आपका जहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन आ जाए। ठीक है, जहाँ पे आपका जो है इक्वल टू का साइन आ जाए उसको हम लोग इक्वेशन। पोलिनोमियल और इक्वेशन में यही अंतर है ना। पोलिनोमियल में इक्वल टू नहीं था और यहाँ पे आपका इक्वेशन, ठीक है, में आपका इक्वल टू आएगा। टू वेरिएबल्स का बात होता है। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को हम हिंदी में बोलते हैं चर। वेरिएबल क्या है, तो वो आपका अल्फ़ाबेट्स जिसको हम ए से लेके ABCD से लेके आपका जेड तक जो डिनोट करते हैं उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का ऐसे भी आप मीनिंग देखिए तो क्या है, जिसका वैल्यू आपको वेरी करे, है ना, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने वेरिएबल्स चाहिए, 2 वेरिएबल्स चाहिए, 2 से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स आप A और B ले सकते हैं, C और D ले सकते हैं, M और N ले सकते हैं, है ना। तो लीनियर का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा आपका जो है पॉलिनोमियल, है ना, चाहे इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो 1 हो, है ना। इसको आप डिग्री भी बोल देते हैं ना, डिग्री मतलब कि मैक्सिमम पावर जो है 1 हो, घातांक। ठीक है, 2 वेरिएबल होना चाहिए, है ना, और इक्वेशन का मतलब इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है, मतलब पेयर मतलब क्या है कि 2 इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, है ना, मान लीजिए कि मैं ये पेयर का बात नहीं कर रहा हूँ, एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 2x + 3y इज इक्वल टू 7 मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स को हम हिंदी में बोलते हैं चर, है ना। तो चर क्या है, तो जो वो आपका जो है अल्फ़ाबेट्स है, इंग्लिश का आपका अल्फ़ाबेट्स है, वो देखिए तो x और y है, तो ये आपका वेरिएबल्स हो गए। तो इसमें आपको 2 वेरिएबल्स पढ़ना था, तो यहाँ पे वेरिएबल x और y ले लिया आपने। यहाँ पे देखिए तो इक्वल टू का भी आपका साइन आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन है ना। और यहाँ पे आपका जो है वेरिएबल्स 2 हो गए, आपका डिग्री 1 है ना। तो इसको अगर आपका यहाँ पे देखें तो x का पावर क्या है, x का पावर भी आपका यहाँ पे 1 है ना, और y का पावर भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे डिग्री का अगर हम बात करें तो डिग्री क्या है 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, रैखिक हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिकली जो है आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन हमने लिया, और यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसका जनरल फॉर्म का अगर बात करूँ कि लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ये कैसा आपको दिखता है, जनरल फॉर्म का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जनरल फॉर्म होता है आपका a1x + b1y, है ना, प्लस c1 = 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, और दूसरा आप क्या ले सकते हैं, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपका 2 इक्वेशन, मान लो कि ये पहला इक्वेशन हो गया और ये आपका जो है सेकंड इक्वेशन हो गया। तो ये आपका जो है बेसिकली क्या हो गया, जनरल फॉर्म, है ना। पेयर आपने ले लिया, 2 इक्वेशन लिया। देखिए ये आपको याद रखना है कि जितना वेरिएबल होगा, जितने वेरिएबल होंगे, है ना, उतने आपको इक्वेशन चाहिए होगा आपको वो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका x + 5 = अगर मैं 0 लिखता, है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है 1, तो ये एक ही इक्वेशन से मेरा x का वैल्यू निकल जाता। लेकिन
यहाँ पे देखिए तो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 2x वेरिएबल है x और y, है ना, दो वेरिएबल है। तो अगर दो ये इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, तभी मैं x और y का वैल्यू निकाल पाऊंगा। अगर आपका एक ही इक्वेशन दिया है तो फिर मैं x और y का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे दो वेरिएबल है तो आपको जो है पेयर लेना पड़ेगा इक्वेशन का, है ना, दो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आपका जो जनरल फॉर्म हो जाता है। आपका जनरल फॉर्म का अगर हम बात करें तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये जनरल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो a b c क्या है आपका, a b c आपका रियल नंबर है, ठीक है। ए बी सी क्या है आपका रियल नंबर है। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, ए आपका 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी आर क्या है आपका रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। और आपका जो है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो फिर तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर आपको फाइंड क्या करना है, सी तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये आपका जो जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको दो इक्वेशन दिया है ना, दो इक्वेशन दिया, तो अब हम दो इक्वेशन से जो है दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, ठीक है, मान लीजिए कि एग्जांपल देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो है एक बल्ला कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल इज आपका 10 रुपीज़, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल इज ₹10, ठीक है। तो फाइंड 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 कॉस्ट ऑफ ईच, कॉस्ट ऑफ ईच, चाहे कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल इज 10, है ना। एक पेन का दाम और एक पेंसिल का दाम 10 रुपये दिया गया है। तो एक पेन का दाम और एक पेंसिल का दाम आपको निकालना है ना। ये दोनों का दिया है तो हम यहाँ पे देखिए तो एक पेन का तो आपको पता नहीं है ना, पेंसिल का भी नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, है ना, इज इक्वल टू ₹x मान लेते हैं, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹y मान लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पेन का दाम और एक पेंसिल का दाम 10 रुपये है ना। एक पेन का दाम है x, तो x, और एक पेन का दाम है आपका जो है पेंसिल का दाम है आपका y, है ना। ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना आएगा 10, ठीक है। मेरा ये इक्वेशन बन गया। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एक पेन का दाम और एक आपका पेंसिल का दाम, ठीक है। हमको तो ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही है, देखिए तो आपका वेरिएबल कितना है, दो, है ना। तो आपने अभी पढ़ा कि दो अगर वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हमको चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशन एक ही दिया है ना। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए कि कैसे जो है आपका जो एक इक्वेशन से आपका जो है नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालें तो 10 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना लूँ, जैसे आप ग्राफ में अगर आप थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो अगर मैं एक्स और वाई का वैल्यू रखूँ यहाँ पे, तो देखिए तो अगर वाई का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। अगर वाई का वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो 10 माइनस 3 क्या होगा 7 होगा। अगर वाई का वैल्यू मैं 4 रखता हूँ तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। अगर वाई का वैल्यू मैं 5 रखता हूँ तो 10 माइनस 5 5। तो यहाँ पे देखिए तो जैसे जैसे आपका y का वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे वैसे x का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, क्योंकि बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो है यहाँ पे आपको अगर दो वेरिएबल दिया है तो दो इक्वेशन आपको चाहिए होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए जो है आपको जो है ये इस आपका जो चैप्टर में हम लोग को जो है दो अगर वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हमको दिया रहेगा, है ना, या फिर हमको फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से हम लोग दो इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, तब जो है हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या सीखा कि ये आपका जो इस चैप्टर में हमको जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आपका जो है जो एक्सपोनेंट होगा, है ना, जो या फिर डिग्री होगा, इस आपका जो है इसमें डिग्री मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा, है ना। इसमें दो वेरिएबल्स आपको पढ़ने हैं, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है आपका, है ना। और यहाँ पे इसका ये जनरल फॉर्म आपने पढ़ा कि जनरल फॉर्म क्या होगा, है ना। और हम लोग को क्यों दो इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे एक एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो है दो वेरिएबल का अगर इक्वेशन है तो हम लोग को क्यों जो है आपका दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आशा है कि इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन आपको कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो अब इसको जो है जो वेरिएबल हमको सॉल्व करना है ना, कैसे सॉल्व करेंगे ये अगले वीडियो में आपको जो है मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।